ज़रा सोच कर देखिए कि मतलब आपको गाड़ी चलानी आती है, बराबर वाले मकान में जिसके पास गाड़ी है उनके घर में कोई सिचुएशन हो गई और जिसको गाड़ी चलानी आती है उसने आकर आपसे हेल्प मांगी कि तबीयत खराब है, प्लीज़ आप सपोर्ट करो, तो मना करोगे क्या? नहीं, है ना? मतलब कॉमन सेंस की बात है। आपस में इस तरह की मदद तो हर कोई कर देता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो मैंने आर्टिकल पढ़ाना एक तो छोटा सा है, तो मैंने अभी ऑफिस से आते के साथ ही सोचा कि रिकॉर्ड कर दिया जाए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ना, तो फिर कभी कभी तो कहानी में नाम भूल जाता हूँ, अजय की जगह विजय हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, तो उसको लेट इट बी, ठीक है। पहली बार आए हो यहाँ, मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ, और ये थोड़े स्केरी, कभी कभी क्राइम स्टोरीज़, कभी कुछ, तो थोड़ा रेडियो पे तो हर तरह की चीज़ें आती रहती है ना। लेकिन अपना एक और दूसरा छोटा सा चैनल है चाचा के फैक्ट्स वाला, उस पर प्रेत गतिविधि जो लोगों ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार लोगों ने जो एक्सपीरियंस करे हैं, वो सुनाता हूँ और वहाँ भी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आज की कहानी यतेंद्र की है, ठीक है। और यतेंद्र ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं हुई कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है, ऐसा सच में हो सकता है क्या। ये अभी की बात है, ठीक है, अप्रैल की बात है, 2025, तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। यतेंद्र अपनी वाइफ के और अपने मम्मी पापा, दो बच्चों के साथ एक किराए के मकान में अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था। और इनके आसपास के लोग पता नहीं क्यों आपस में बात करना पसंद नहीं करते। तो यतेंद्र ने भी ये चीज़, जैसे सब लोग हैं ऐसे हम, घर में इनके मम्मी और पापा, उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पर तो एक दूसरे के मतलब बात करना तो बात की बात है, लोग घर में अंदर बैठ जाया करते थे कि और क्या बना है तेरे घर में रात में, बता, खाना खा लिया। बहुत एक प्यारा सा माहौल था पहले वाली जगह पर। बट यतेंद्र की जॉब की वजह से ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे इनका घर किसी ने मतलब दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। यतेंद्र ने अपनी वाइफ से बोला, सुमन से, कि आप देख कर आओगे, मैं जाऊँ, क्योंकि कोई महिला की आवाज़ लग रही है। सुमन ने कहा कि महिला की आवाज़ आई है, मैं देख कर आती हूँ आप लोग को। उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो पड़ोस में जो रहती हैं भाभी जी, वो थी बड़ी परेशान। क्या हुआ भाभी जी, सब ठीक है? नहीं नहीं, आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, बताओ ना क्या हुआ। ये दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बाहर वाला गेट जो है उसका भी ताला लग रहा था, उसका भी ताला वाला खोला गया। यतेंद्र को बुलाया गया। मम्मी पापा भी जग गए, बालक जग गए। बालकों को बोला कि बेटा आप तो सो जाओ, पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, हम देख कर आते हैं। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने थोड़े थोड़े पैसे लिए घर से, भाई पैसों की ज़रूरत पड़ जाए क्या पता। तो देखते क्या है कि एक अजीब सी एक्टिविटी करता हुआ एक आदमी, ये कौन है, क्या क्या हुआ इन्हें, वो मतलब जैसे धनुष होता है इस तरह से मुड़े हुए थे भाई साहब। एक साथ में कोई पंडित भी बैठा हुआ था। इन्हें तो ऐसे ही लगा कि पंडित है। उन्होंने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं और इन पर किसी ने काला जादू किया है। अब ये सुनने के बाद ना यतेंद्र को और सुमन को डर लगने लगा। ये हम ऐसे घर क्यों आ गए भैया, यहाँ क्या चल रहा है? और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर बनी हुई थी, पता नहीं गुड़िया वगैरह रखी हुई थी और क्या क्या रखा हुआ था। जो चीज़ें इन्होंने देखी, कहते हैं कि कभी उतारा किसी का हो रहा हो तो ये सब कुछ नहीं आता, किसी पर कोई क्रिया पड़नी होती है तब होता है। और हमारा क्या मतलब, हम अभी तो शिफ्ट हुए हैं, कितना समय हुआ है, ना हमारी कोई जान पहचान, ना हमारे बच्चों का यहाँ पर उठना बैठना, ना हमारा, ना माता पिता का। तो दिमाग में ये तो आया ही नहीं कि ये हमारे लिए कोई कर रही होगी। और मतलब अपने हस्बैंड पे कोई टोटका थोड़ा ना करेगा। इन्होंने कहा इनकी हेल्प करनी है। क्या हुआ बताइए। हम हेल्प लेकिन कैसे कर सकते हैं? इनको एक कब्रिस्तान और एक शमशान घाट, वहाँ की मिट्टी लाकर बस इनके माथे पर लगानी है और इन्हें साथ लेकर चलना होगा। इसको ये बात नहीं समझ आई। उसने कहा सॉरी, हम आपकी हेल्प कर ही नहीं सकते, हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, जाएंगे कैसे? तो वो जो पंडित था, सुमन जी वैसे सही लिखे हैं यहाँ पर आर्टिकल में कि अकॉर्डिंग टू सुमन जी वो पंडित नहीं तांत्रिक था, और दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। कोई ईश्वर की सिद्धि कर रहा है, कोई शैतान की, तो फ़र्क तो आएगा ना। और ऐसा नहीं है कि सारी सिद्धि बराबर होती हैं। इन्होंने कहा देखिए हम हेल्प नहीं कर सकते, हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। इन्होंने कहा गाड़ी हमारे घर में है, लेकिन हमारे घर में सिर्फ चलानी यही जानते हैं। इस घर में कम से कम बताते हैं कि 14-15 लोग रहते हैं, 14-15 लोग। इस वक्त इस घर में कोई नहीं था, या तो उन सबको भेजा गया था।
मतलब उन सबकी प्लानिंग थी कि किसी बाहर वाले को बुलवाएंगे और जो भी क्रिया पड़नी है वो इस पे पड़ दी जाएगी। इन्होंने हेल्प कर दिया कि ठीक है हम लेकर चलते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं इन्हें भाई साहब को, और गाड़ी में बैठने के बाद ये थोड़े नॉर्मल बिहेव करने लग गए। यतेंद्र ने कहा अपनी वाइफ से, सुमन जी से, कि आप घर में रहिए, आपका यहाँ इस घर में रुकना या मेरे साथ चलना बनता नहीं है। वो अपने घर में गई और घर में जाकर ये सारी बातें बता दी। जब तक ये यहाँ से जाता, यतेंद्र जो है, उसके मम्मी पापा आ गए। यतेंद्र एक मिनट इधर आओ, इनको कहीं लेकर जाना है, मम्मी अभी आता हूँ। पिताजी आप मम्मी को लेकर अंदर चले जाइए प्लीज। नहीं नहीं बेटा एक मिनट, जरूरी है, इधर आ। जैसे ये उतरा, वो जो औरत इनके घर पर मदद मांगने आई थी, वो तेज तेज अजीब अजीब आवाज में, मतलब फालतू के शब्द कुछ बोलने लग गई। मदद नहीं करनी तो ड्रामा क्यों कर रहा था, ये है वो है। इसने कहा कि अरे आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरे मम्मी पापा एक मिनट कुछ बोल रहे हैं, देखिए मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अस्पताल होता तो मैं इतनी देर थोड़ी ना लगा था, इनको उठाया गाड़ी में रखा और सीधा अस्पताल, लेकिन आप कैसी जगह जाने के लिए बोल रहे हो, मुझे खुद अजीब लग रहा है। एक मिनट मैं अपने माता पिता से बात करके आता हूँ। तो उन्होंने इनकी वाइफ को गाली निकाल दी, बहुत उल्टी सीधी गंदी, मतलब उटपटांग बातें बोल दी। ये एकदम पलट कर कहते हैं कि ऐसा है, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा था, ऊपर से आप मेरी वाइफ को ये बोल रहे हो। अरे खुद औरत होकर किसी के लिए ऐसा बोल, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप गाड़ी अपने आप चलवा लेना जिससे चलती हो। ये एकदम औरत जल्दी से आती है, इनके गेट पर आकर हाथ रख देती है। एक मिनट सुनिए सुनिए, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इसलिए मेरे मुंह से ये सब कुछ निकलेगा, सॉरी, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प कर ही नहीं रहा, आपने, मतलब मेरे माता पिता खड़े हैं सामने, मैं हूं यहाँ पर, और मेरी वाइफ जो कि उल्टा जवाब नहीं दे रही तो उसे कुछ भी बोल दोगे, आप ना किसी और से दिखवा लो। तो जो तांत्रिक है उन्होंने एकदम से अजीब सी बात करी और बोलता क्या है कि तू ही चलेगा, तेरा नाम पढ़ दिया है, तू चलेगा। मेरा नाम पढ़ दिया मतलब? कह रहा जब तू अंदर आया था तेरा नाम बोला था तेरी पत्नी ने, यतेंद्र नाम है तेरा। हाँ यतेंद्र नाम है, तो उसने बोला था ना यतेंद्र जी हम इसमें मदद कैसे कर सकते हैं, तेरे नाम की पर्ची डल गई, अब जाएगा तो तू ही। उसने कहा ऐसा है, मेरे साथ ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझ पर टोटके कर रहे हो? ये आदमी कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी में जाकर बैठ गया। अब उस गाड़ी में वो भी है जिनको लेकर जाना है। अब ये जो महिला है ये हाथ वाथ जोड़े। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा तू भी हमारी बहू जैसी है, लेकिन तूने जो चीज़ बोली है ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे हम, किसी और से ही हेल्प करवा ले। बेटा एक काम कर, घर में अंदर आ, गेट पर ताला लगा। यतेंद्र ने ऐसा ही किया, इसने मदद करी नहीं। लेकिन एक बात सोचने की है, इतनी देर में इस पे टोटका हो जाएगा। ये घर में आया, घर में सब लोग अब, मतलब पहले तो आधी सी नींद में थे, लेकिन ये सारी हरकतें होने के बाद नींद हवा हो गई। आपस में बैठे बात कर रहे थे, तो यतेंद्र ने थोड़ा यहाँ के एटमॉस्फेयर को लाइट करने के लिए बोला कि ऐसा है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, और अपना मन खराब करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, पापा आप भी चाय पियोगे? मम्मी चाय? सबने हाँ करा कि भाई एक तो साल 6 महीने में चाय बनाता है, बना रहा है तो सब पी लेंगे। बैठे बैठे बात कर रहे थे, इसके गले में एकदम दर्द होने लगा, धसका सा आने लगा। तो ये मानो कि जो इसने डिनर वगैरह किया था वो सारा निकल गया, वॉमिट वगैरह हो गई। तू ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोगों ने मतलब चाय का गिलास वगैरह जब रख दिया तो लेटने का समय हुआ। लेटते हुए यतेंद्र ने अपनी वाइफ सुमन से कहा कि मेरे को बेचैनी सी हो रही है, ऐसा ना हो कि अटैक के सिम्टम। उन्हें बेकार की बात मत करिए आप, देखिए मैं इन बातों को सुनकर ही घबरा जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है मैं फ़ोन करूँ? इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं साले साहब, वो एक अच्छे उसमें अस्पताल में डॉक्टर हैं। फ़ोन करा, उसने चीज़ें पूछी, बीपी कितना है, ये क्या है, वो क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कभी कभी गैस की वजह से हो जाता है, आप ठीक हो, ईश्वर करे तेरी बात ठीक हो मेरे भाई। चलो तुझे इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन आप लोग इस टाइम तक जाग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है? क्योंकि दीदी कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी। नहीं नहीं वो मेरी तबीयत खराब की वजह से बोल रही थी, आप सो जाओ।
नहीं, मैं तो अस्पताल में ही हूँ, कोई बात हो तो बताइए, मैं गाड़ी भेजता हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है। अब यहाँ ये जब मतलब सो रहे थे 2:30-3 बजे, वही औरत इनके घर के अंदर आ गई, इनके कमरे में दरवाजा खोलकर इसके पैरों के पास में खड़ी थी। जिस औरत को अभी ये कह के आए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इसने औरत को देखा ध्यान से, तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थपकी थी, जो इन्होंने देखा, जैसा लिखा हुआ वैसे ही पढ़ रहा हूँ। थपकी होती है ना, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी, अब तो वॉशिंग मशीन वगैरह आ गई, लेकिन पहले के टाइम में थपकी चलती थी। जैसे छोटा सा बैट होता है, लकड़ी का छोटा सा बैट, जिसे धोने के बाद कपड़े धोए जाते हैं, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा। उस औरत के हाथ में एक थपकी थी और उसने थपकी इसके पैर पर रगड़ी। रगड़ने के बाद उसने ऐसे हाथ करा, ये प्रॉपर देख रहा है, खुली आंखों से उस औरत को देख रहा है। थपकी उसके पैर पे ऐसे रगड़ी, ठीक है। रगड़ने के बाद ऐसे उसने कुछ हाथ रखा और फिर यहां से चली गई। दरवाजा ये खुलता भी दिखा, दरवाजा बंद होता भी दिखा। इसने अपनी वाइफ को जगाया, 1 मिनट सुमन खड़े होना, बाहर का ताला मैंने ही लगाया था ना? हाँ हाँ, क्यों? अरे वो औरत, मतलब ताला लग रहा है, बाहर का गेट लग रहा है, माता पिता बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, उन सबसे बच के हमारे कमरे में आई थी, हमारा दरवाजा खोला और मेरे पैर पे वो थपकी को रगड़ा है और चली गई। उसने कहा ऐसा है, आपके मतलब मन का वहम था, सपना था, हम वही सब कुछ सोच के सो रहे थे इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा हुआ है, मेरे को पैर में महसूस हुआ था। आपके पैर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक। ये रुक गई एकदम बोलते बोलते। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ? नहीं, आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके एड़ी पे से शायद खून गिर रहा है। इसने लाइट वगैरह ऑन करी, पैर में कोई दर्द जलन नहीं हो रही है। देखा क्या, जैसे पैर पे किसी ने रेगमाल रगड़ दिया हो, इस तरह का इसका पैर। ये मतलब एकदम विचलित हो गई, परेशान हो गई कि ये क्या हुआ इनके साथ। पैरों पे से नीचे तलवे में से मतलब खून और स्क्रैच इस तरह की। फटाफट से माता पिता के पास गई, सब कुछ बताया। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, फटाक से फिटकरी और पानी कर। और ये तेरे साथ कैसे हुआ, क्या लगी है? उसने अपने सपने के बारे में बताया कि उसे सिर्फ एक ना करी थी इन्होंने कि हम मदद नहीं कर सकते, तो इतना हो रहा है इनके साथ। अगर हाँ कर दी होती और उसने जो पढ़ना था इस पर पढ़ दिया होता तो क्या हाल होता इसका। ये एक ही रात की बात हो रही है अभी तक। फिटकरी वाले पानी में इसका पैर डलवाया गया, कुछ देर में पैर नॉर्मल हुआ, उस पर कुछ भी अपनी दवाई वगैरह लगा कर ये लेट गए। माता पिता इसके सिरहाने बैठे थे, वाइफ इनके पैरों के पास बैठी थी। आप ठीक हो? आप ठीक हो? ये लगातार अपनी वाइफ को देख रहे हैं। माता पिता ने कहा कि बहू कुछ पूछ रही है, जवाब देगा या खुली आंखों से सो रहा है? पिताजी ये औरत देखो, सुमन के ठीक पीछे खड़ी है, इसके हाथ में कुछ है, देखो। सुमन से कहो कि वहां से उठ जाए। क्या बोल रहा है? हाँ, ये वही औरत है जो पड़ोस में आई थी अभी, मैं बता रहा था ना, इसने पैर में मेरे थपकी रगड़ी थी। सुमन के ठीक पीछे खड़े। सुमन वहां खड़ी हो, 1 मिनट खड़ी हो जा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात करो, खड़ी हो ना जल्दी से। सुमन एकदम से खड़ी हो गई, डर गई। क्या हुआ, इधर 1 मिनट मेरे पास आ। उसने सुमन जी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ बैठ, आपकी मैं हेल्प करूँगा, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं हेल्प करूँगा आपकी, आप जाइए। मम्मी पापा ने कहा कि क्या हुआ, और वो औरत चली गई। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये गया, मुंह हाथ धोने लगा वॉश बेसिन पे खड़े होकर। वाइफ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे वो बराबर में जिनकी हेल्प करनी है ना, आप सब आराम करो, मैं आता हूँ। अरे आपने मना किया ना, और इतनी बात होने के बाद उन्होंने मुझे क्या क्या बोला था, उसके बाद आप हेल्प करने जा रहे हो। आपने खुद कहा था कि मैं अपनी वाइफ के बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद तुम्हारी मदद कर दूंगा, सपने आ रहे हैं अब आप। उसने सुमन के बिल्कुल ठीक पीछे खड़े होकर इतनी बड़ी मुझे आरी दिखाई है पापा। मैंने जब थपकी देखी थी उसने मेरे पैर पर रगड़ी थी, अब आरी, और मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, नहीं होने दूंगा उसको कुछ। बेटा तेरे मन का वहम है, कमरे में कोई नहीं आई थी। नहीं नहीं, मैंने पहले वहम समझा था, मेरे पैर की हालत आप सबने देखी है। सुमन तुम माता पिता के साथ ही रहना, और मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। वो लोग गाड़ी में ही बैठे थे बाहर, उन्हें पता था क्या होगा। मना करने के बाद भी एकदम पालतू बनकर आ रहा है बाहर।
नज़रें नीचे झुकाकर दरवाजे तक आया। कहाँ चलना है बताइए? उन्होंने कहा गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठे। 2.5-3 घंटे बाद ये लोग वापस आए। उनकी गाड़ी घर पर लगाई, अपने घर पे आया। सभी लोग घर के जागे हुए इसका इंतजार कर रहे हैं। नहा धोकर नए से कपड़े पहने और सो गया। वाइफ ने पूछा कि ये कुछ बताया नहीं इन्होंने, कहाँ गए थे, क्या हुआ? जब ये जागे तो इनका शरीर तप रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। अपने इन्होंने भाई को फ़ोन करा, भाई साहब आते हैं, चेक करते हैं, कहते हैं हाँ बुखार है और अभी चल रहा है तो ठीक हो जाएंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हो गए। काम व्यापार सब बंद हो गया। हाथ पैरों में ऐसा मानो कि जैसे शक्ति नहीं है, जान नहीं है। अस्पताल लेकर आए, दुनिया भर के टेस्ट हो गए, दुनिया भर के चेकअप हो गए, कुछ नहीं, नॉर्मल। अगर घर में भगत की भी बात हो जाए तो ये कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जैसे मानसिक संतुलन खराब होता है ना, उस तरह की हरकतें करने लगते हैं। ये वाइफ को कमरे में बैठने भी नहीं देते हैं, मतलब कि उनसे इन्हें डर लग रहा है। हाँ, अपनी वाइफ को देखकर डरते हैं, छुपने लग जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना आइस पाइस वगैरह, उन्हें देखकर छुप जाते हैं। वो खूब आवाज़ देती हैं, बुलाती हैं, लेकिन माता पिता जब बुलाते हैं तो आ जाता है। 4 महीने बीत गए। 4 महीने में इन्होंने खाट पकड़ ली। ये घर के मुखिया समझ लो, जिन पर घर चल रहा था, पूरे दिन की मेहनत कर रहे थे, व्यापार है, नौकरी है, जो भी है। इनसे दिक्कत क्या है? पड़ोस वाले को, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो एक खिलौना चाहिए था, वो कोई सा भी हो, समझ रहे हो? इत्तेफाक से इनके जो साले साहब हैं, देखिए है तो डॉक्टर, लेकिन उन्हें डाउट हो रहा था कुछ। एक वजह यह भी थी कि इनकी दीदी ने अपनी मम्मा से सारी बात बोल दी और मम्मा ने अपने बेटे को बताया। वो एक भगत जी को लेकर आए इनके पास। भगत जी ने कहा कि इस बेटे का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, इसके दोनों पैरों में कीलें गड़ी हुई हैं और किसी ने जीभ से खरोंचा है। क्या चीज है, कौन है? रीछ है, भालू, रीछ, समझते हो, जिसने इसके ऊपर पकड़ बना रखी है। ये रीछ भी है और प्रेत भी है। और भालू की स्पेशलिटी तो आपको पता ही होगी। आप अगर उसकी पकड़ में आ गए, सामने से तो बड़ा खेलने वाला लगता है ना, टेडी बियर, लेकिन भयानक में किसी को खाते चबाते देख लो अगर, तो भालू से डर लगने लग जाएगा। अरे लेकिन हमारे घर में भालू, रीछ, ये कहां से आ जाएगा? उन्होंने कहा ये प्रेत है और उसके पैर बंधे हुए हैं। शुरुआत में इसने पैर से रिलेटेड कोई बात करी थी घर में, बताया कि हाँ पैर से खून निकला था, फिटकरी वगैरह पानी लगाया था, और ये उसके बाद किसी की मदद के लिए चले गए थे और वो लोग ये सारी विद्या करते हैं। उन्होंने कहा हाँ इसकी बलि लगी है शायद, तो अभी कुछ इस पे उपचार होगा, पता चल जाएगा। पता करा तो कहते हैं कि 172 इस पर चीजें छोड़ी हुई हैं, 172, और इतने ही दिन ये जिंदा है। कै महीने हो गए थे? 4 महीने। बच्चे 50-55 दिन। अगर ये पंडित जी यहां नहीं आए होते तो 2-2.5 महीने का इसका खेल था। इस पर क्रिया पड़ी थी 40 दिन वाली। इसने किसका बुरा किया? इन दोनों को जानता था कि ये जो फैमिली है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ता है, तो कर रहे हैं वो लोग। उन्हें क्या मतलब? लोग ने जब ये भाई साहब ठीक हो गए थे, उनके घर पर जाकर खूब तू तड़ाक करनी शुरू कर दी। औरत बाहर आती है और कहती है कि मेरे को ये नहीं समझ आता, हम इन्हें पकड़ कर लाए थे घर से, और हम कैसे मान लें कि हम कर रहे थे या हमने इस पर कुछ गलत प्रभाव कर दिया, हमने कौन सा टोना टोटका कर दिया? अरे अपने मन से ही तो आया था हमारी हेल्प करने के लिए। हस्बैंड को कहीं लेकर जाना था किसी मंदिर या कहीं पर, और वो बीच में ही अगर ठीक हो गए तो हम वापस आ गए। क्यों झूठ बोल रहा है ये आदमी? किसी तरह से कुछ साबित नहीं हुआ। यही होता है ब्लैक मैजिक। भाई पुलिस प्रशासन कुछ मानेगा नहीं, काला जादू, प्रेत, टोना टोटका डॉक्टर्स मानते नहीं है, लेकिन पंडित को कौन लेकर आया?
डॉक्टर खुद, अगर वो नहीं लाता तो मैंने बताई आपको क्या कंडीशन इनके साथ हो सकती थी। ये कहते हैं कि उसके बाद से ना, मतलब आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है कि इन चीज़ों पर, ब्लैक मैजिक पर, काला जादू, प्रेत, सब पर यकीन हो गया कि हाँ, हमारी आपकी दुनिया में कुछ और शक्तियां भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा आप बताओगे मुझे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। टाइम पता है अभी क्या हो रहा है? 2:07। और ये दोपहर के नहीं हो रहे। मतलब आपको ना एक चीज़ स्टूडियो के बारे में बताऊंगा जो मैंने इससे पहले वाला शिफ्ट किया था। देखिए, अगर आप कोई चीज़, मतलब मैंने जैसे रेंट पे लिया है, एक बार आपने चीज़ ठीक कराने की कोशिश कर ली, 2 बार, तीसरी बार में आपको एक हल्की सी वार्निंग मिल जाए तो नहीं किया जाता। पूरा अच्छा खासा सेटअप बना बनाया हटाया मैंने वहाँ से सारा। हाँ, काम खर्चा थोड़ा सा हो गया, लेकिन वो मैं अगर शेयर करूँगा तो आप लोग ये नहीं कहोगे यार अपनी कहानी को सुना रहा है, हमें आर्टिकल बता, लोगों ने जो भेजा वो बता, अपना क्यों बता रहा है। अब मैं जब तक आपकी परमिशन नहीं होती काम नहीं करता, है ना। आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर बाई चांस आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो जो बीच में से चले गए वो इसका जवाब नहीं देंगे। अगर आप कहोगे तो बस आप ये लिखना, नितिन अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं मैसेजेस से, कमेंट से ये गैस कर लूँगा कि कितने लोग इस फेवर में हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मेरा एक नहीं है, उस स्टूडियो से जुड़े हुए कम से कम 8 एक्सपीरियंस है। तो ऐसा ना लगे कि यार इस चैनल पे तो तेरे ही अनुभव आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब जो जहाँ एक्सपीरियंस करा है वो आपको विस्तार से बताऊंगा। जब दूसरों की ऐसे बताता हूँ कि धीरे धीरे आराम से, जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं एक एक चीज़ आपको महसूस कराऊंगा। चलो अब जाओ खेलो।